हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको जानकारी है कि इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर फर्स्ट ईयर में है इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था, और थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है राजस्थान इकोनॉमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। कुछ करंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के पश्चात डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, उन सभी में इस तरह के टॉपिक जैसे जीएसटी, वित्त आयोग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में वस्तु व सेवा कर एक विश्लेषण, जीएसटी इन इंडिया एंड एनालिसिस इन स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान इकोनॉमी। भारत में वस्तु व सेवा कर जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स भूमिका। भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु व सेवा कर लागू किया गया। इसके संबंध में 30 जून की मध्य रात्रि को पार्लियामेंट में केंद्रीय कक्ष में एक भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें सभी ने यह माना कि यह एक देश एक कर एक बाजार की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे राष्ट्र की परिपक्वता की बुद्धिमत्ता का परिचायक माना और यह माना कि जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की विकास यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जीएसटी उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्तम नमूना है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों ने मिलकर इसकी प्रस्थापना की है। यह देश के आर्थिक एकीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसे प्रधानमंत्री ने एक अच्छा और सरल कर, जीएसटी में उन्होंने जी और एस का अच्छा यूज़ करते हुए इसे गुड एंड सिंपल टैक्स माना है। इसमें प्रारंभ में अवश्य कुछ बाधाएं आएंगी, लेकिन आगे चलकर जीएसटी भारत में कर क्रांति का एक अग्रदूत बनकर उभरेगा। इसमें किसी को संदेह नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रंगरूप और काया पलट इससे हो सकती है और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। जीएसटी का इतिहास। जीएसटी की सर्वप्रथम चर्चा तत्कालीन वित्त सचिव विजय केलकर ने 2003 में एफआरबीएम में अपनी रिपोर्ट में की थी। उस समय देश में वाजपेयी जी की सरकार थी, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी 2006 में जीएसटी का उल्लेख किया और 2010 तक इसे लागू करने का संकेत दिया, लेकिन इसका क्रियान्वयन सदैव टलता रहा। बीच में राजनीतिक कारणों से इसका जीएसटी का विरोध रहा। अनेक राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया, लेकिन अंततोगत्वा 1 जुलाई 2017 में इसे लागू किया गया और समझदारी इसी में है कि इसे कामयाब बनाया जाए, इसकी कमियों और बाधाओं को दूर किया जाए, सभी संबद्ध पक्षों के द्वारा इसकी स्वीकार्यता बढ़े ताकि देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सके। इसका क्रेडिट हम किसी एक राजनीतिक दल को नहीं दे सकते, बल्कि सभी दलों ने, केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और कर विशेषज्ञों के अथक मेहनत और सूझबूझ और रिसर्च का ये मॉडल परिणाम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ। जीएसटी कराधान में समानता लाता है और इसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। जीएसटी क्यों लागू किया गया था? जीएसटी को प्रत्येक नोडल पॉइंट पर करों के संग्रह में सुधार करने और समान जीएसटी कर दर के माध्यम से देश को एकीकृत करने के लिए अपनाया गया था। राज्यों और केंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की लंबी सूची को हटाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इससे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा इन 4 बिलों को पारित किए जाने के बाद जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, एकीकृत जीएसटी बिल, मुआवजा जीएसटी बिल और केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी बिल। वस्तु व सेवा कर के मुख्य लक्षण व विशेषताएं। केंद्रीय वस्तु व सेवा कर 2017, एकीकृत वस्तु व सेवा कर 2017, मुआवजा विधेयक 2017, संघ शासित प्रदेश विधेयक 2017। यह एक गंतव्य कर डेस्टिनेशन टैक्स माना गया है। इसका अधिक लाभ उपभोग करने वाले राज्य को मिलता है बनस्पत विनिर्माण करने वाले राज्य को। इसमें विनिर्माता को इनपुट पर लगे कर राजस्व की वापसी सेट ऑफ का प्रावधान होता है, जिससे कर पर कर, टैक्स ऑन टैक्स की कैस्केडिंग की बहुत महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर एक ही कर लगाने से कई करों को कई बिंदुओं पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। 1 जुलाई 2017 के बाद इसमें निम्न करों को मिला दिया गया है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, विशेष अतिरिक्त शुल्क, राज्य मूल्य वर्धित कर वैट, मनोरंजन कर, चुंगी व प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, बेंटिंग व जुआ खेलने पर कर।
लेकिन कुछ स्थानीय कर जैसे शहरी विकास कर आदि इसमें अभी शामिल नहीं किए गए हैं। वस्तु व सेवा कर का प्रारूप केंद्रीय जीएसटी, इसको कहते हैं सीजीएसटी। केंद्रीय जीएसटी केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और उसी के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा और उसे राज्य के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, इसको कहते हैं एसजीएसटी। एकीकृत जीएसटी वस्तु व सेवा कर केंद्र के द्वारा वस्तु व सेवाओं की अंतर्राज्यीय पूर्ति पर केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और उसी के द्वारा एकत्र किया जाएगा, इसको कहते हैं आईजीएसटी। फिलहाल पेट्रोलियम, विद्युत, वास्तविक संपदा और अल्कोहल आदि पर इसे नहीं लगाया गया है, क्योंकि इससे राज्यों को राजस्व की प्राप्ति होती है और वही इस पर कर लगाकर उसे वसूल करते हैं। इस कर में कई दरें रखी गई हैं, 0% से लेकर 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% ऐसे वस्तुएं हैं जिन पर कर नहीं लगाया गया, जैसे मांस, मछली, चिकन, अंडे, दूध, दही, ताज़ा फल, सब्जी, ब्रेड आदि आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं। 3% सोने पर लगाया गया। 5% 1,000 रुपये से कम के ड्रेस परिधान, 500 रुपये कम के जूते, चाय, कॉफ़ी, दवाई आदि आवश्यक वस्तुओं पर। 12% की दर से लगाया गया है 1,000 रुपये से अधिक के परिधान, घी, पैक्ड मेवे, फलों के रस, नमकीन, आयुर्वेद की दवाएं, सेलफोन इत्यादि। 18% की दर से 5,000 रुपये से अधिक के जूते, बिस्किट, कैमरे, मिनरल वाटर, सीसीटीवी और होटल इत्यादि में जो खर्च किए जाते हैं वित्तीय सेवा इत्यादि पर। 28% की दर से बीड़ी, चॉकलेट, पान मसाला, शैम्पू, तौलने की मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वैक्यूम क्लीनर्स, मोटर कार पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई उपकर भी लगाए गए, जैसे पान मसाले पर 135%, तंबाकू की वस्तुओं पर 290%, विलासी कारों पर 15%, कोयले पर 400 रुपये प्रति टन इत्यादि। जीएसटी से राजस्व घाटा होने पर राज्यों को केंद्र की तरफ से 5 वर्ष तक मुआवजा देने की व्यवस्था की गई, जो प्रारंभ में 100% होगी और आगे आने वाले वर्षों में क्रमशः घटती जाएगी। यह व्यवस्था राज्यों को जीएसटी में सहयोग देने के लिए की गई। जीएसटी को समझने के लिए इसके अलग अलग पड़ाव को समझना आवश्यक है। कोई भी वस्तु में निर्माण में पड़ाव होते हैं: कच्चे माल की खरीदी, वस्तु और माल का उत्पादन, वेयर हाउस और होलसेलर की बिक्री, रिटेलर को बिक्री और अंतिम उपयोगकर्ता को बिक्री। इस पर कर लगाया जाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में मुख्य अंतर क्या है? यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम से पूछा जाता है। सीजीएसटी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स सभी करों का समन्वय है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। वहीं एसजीएसटी स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स उन सभी करों की जगह ले ली है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते थे। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल है। सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर राज्य के अंदर जो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति होती है उन पर लगाए जाते हैं, जबकि आईजीएसटी तभी लगता है जब राज्य के बाहर आपूर्ति वस्तु की जाती है। जीएसटी के संभावित लाभ। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ी क्रांति के रूप में माना जाता है। जीएसटी परिषद के पास इसकी लगाम व कमान है। इसकी कई बैठकों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, परंतु ये सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। यह अप्रत्यक्ष कर होने के कारण इसका प्रभाव प्रतिगामी माना गया, अर्थात समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से प्रभाव डालता है, जिससे गरीबों पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने वाला प्रतीत होता है। इसीलिए इसके दरों में विभिन्नता रखी गई है। जीएसटी के संभावित लाभ। देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। यह देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की दिशा में एक महती प्रयास माना गया है। केंद्र और राज्यों में कई करों और उपकरों को समाप्त करके उनको एक ही कर में समाहित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इस कर के आलोचक भी मानते हैं कि जीएसटी ने यह बड़ा कार्य किया है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली इसके द्वारा अत्यंत सरल बन गई है और इसका अनुभव देश के सभी नागरिकों को होगा जब आने वाले समय में सभी चुंगी नाके समाप्त हो जाएंगे और चेक पोस्ट पर ट्रकों की लंबी लाइनें समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, कर राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना। कर की चोरी और कर टालने की स्थिति भी कम होगी। अर्थव्यवस्था विशेषतः विनिर्माण, व्यापार और लेन देन में काफ़ी साफ सुथरी हो जाएगी। ठीक से क्रियान्वयन होने पर देश में नई और उत्तम अर्थव्यवस्था का जन्म होगा और वैट की भांति कर राजस्व भी कालांतर में अवश्य बढ़ेगा। विदेशी पूंजी के प्रभाव में बढ़ोतरी, क्योंकि विदेशों में इस कर व्यवस्था का अत्यंत स्वागत किया गया है।
इससे भारत में विदेशी पूंजी का अंतर्गमन बढ़ेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को बल मिलेगा। भारत में विनिर्माण क्षेत्र का बढ़ावा मिलेगा। जीडीपी में वृद्धि का अनुमान, इससे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 1.5 से 2% की वृद्धि का अनुमान पेश किया गया है। यह विनिर्माण व आधारभूत ढांचे को प्रोत्साहन मिलने से संभव होगा। देश में व्यवसाय को आसान करने के उपाय के रूप में इसे अपनाना चाहिए। जब से जीएसटी लागू हुआ है, इसमें क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं 2020 में फरवरी के पश्चात कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन किया गया, सभी आर्थिक क्रियाएं बंद हो गई। उससे जीएसटी कलेक्शन में काफ़ी कमी हुई। सभी अर्थव्यवस्थाएं, राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। परंतु उसके पश्चात नवंबर 2020 में जीएसटी का कलेक्शन वापस 1 लाख करोड़ हो गया, जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार का संकेत दे रहा है। जीएसटी एक देश एक कर एक बाजार की दिशा में सबसे बड़ा प्रयास है। इससे कर की चोरी रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, काली मुद्रा का सृजन कम होगा और विमुद्रीकरण के बाद उसके सहायक कदम के रूप में अर्थव्यवस्था के सुधार के रूप में इसे देखा जा रहा है। जीएसटी के दोष तथा कठिनाइयाँ, कांग्रेस की तरफ से जीएसटी को लागू करने का प्रयास किया गया था अनेक वर्षों तक, लेकिन इसे लागू 2017 में किया गया, जिसके पश्चात इसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा अनेक कमियां और दोष बताए गए हैं। उनके अनुसार वस्तुतः एक स्टैंडर्ड दर होनी चाहिए थी, जो एक रियायती दर होती है, और एक ऊंची दर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके स्थान पर 7 दरें रखी गई हैं और कई उपकर लगाए गए हैं। परंतु निर्धन और आम जनता की दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर में भारी रियायत व छूट प्रदान की गई है, जबकि विलासिता की वस्तुओं और अमीरों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर की दरें ऊंची रखी गई हैं। वर्तमान में दरें राजस्व की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई हैं। भविष्य में इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पूर्व वित्त मंत्री ने वर्तमान जीएसटी में दूसरा दोष यह बतलाया कि इसमें एक कर प्राधिकरण के स्थान पर 2 प्राधिकरण, एक राज्यों के लिए दूसरा केंद्र के लिए होने से कर आधार विभाजित करने के 2 केंद्र हो गए हैं। एक 1.5 करोड़ के नीचे के लिए राज्यों और केंद्र के बीच 90/10 का रेशो रखा गया है और दूसरा 1.5 करोड़ ऊपर के लिए 50-50 का रेशो रखा गया है। इस व्यवस्था में कर प्राधिकरण का निर्धारण आसान नहीं होगा। तीसरा, एक से अधिक राज्यों में व्यापार होने पर कर भार अधिक। प्रारंभिक स्थिति में ऐसा माना गया कि व्यवसायी को 37 चालान भरने थे और एक व्यवसायी का काम कई राज्यों में होने पर उस पर कर भार और बढ़ जाएगा, जो व्यवसाय की दृष्टि से आसान और वांछनीय नहीं माना गया। वस्तुओं के वर्गीकरण में विवाद होंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि किटकैट है वो चॉकलेट है या बिस्कुट, उस पर किस दर से कर लगाया जाए। इस तरह के विवाद अदालत में जा सकते हैं। वस्तु व सेवा कर के क्रियान्वयन के लाभ विरोधी प्राधिकरण को भारी अधिकार दिए गए, जिससे व्यवसायियों के लिए यह तय करना कठिन है कि वह क्या बेचें और किस भाव पर बेचें। इस बात का विरोध किया गया कि भारत में इसे एक साथ लागू ना करके ट्रायल बेस पर लागू करना चाहिए था, परंतु यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि इस पर काफ़ी विचार विमर्श हो चुका था और इससे अब देश के विकास के लिए लागू करना आवश्यक था। निष्कर्ष, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक क्रांति का द्योतक है। वस्तु व सेवा कर का लागू होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महान उपलब्धि से कम नहीं है। इससे प्रारंभ में व्यवसाय जगत में कुछ असुविधाएं, दिक्कत झेलनी होगी, लेकिन आगे चलकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली ही नहीं बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था के दौर में प्रवेश कर सकेगी। साथ में वह काली अर्थव्यवस्था, काले धन और काली मुद्रा वाली अर्थव्यवस्था के जाल से निकलकर एक साफ सुथरी, प्रावेगिक और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था कहलाने की अधिकारी हो जाएगी। इसे पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा तो प्रारंभ में दिक्कतें कम होती जाएंगी। व्यावसायिक जगत जो संभवतः लघु और मध्यम श्रेणी के जो कारोबार थे वो हिसाब किताब रखने में थोड़े पिछड़े हुए थे, उन्हें भी अब नई व्यवस्था को स्वीकार करना होगा, तभी तेज गति से विकास होगा। सरकारी तंत्र की भूमिका में बदलाव होगा। सरकारी कर्मचारियों और नौकरशाही को अपना पहले का रवैया बदलना होगा और जीएसटी के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी। जीएसटी परिषद को व्यवसायियों और उद्यमकर्ताओं की वांछित मांगों पर और अर्थव्यवस्था के हित में समय समय पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना होगा। धन्यवाद।